औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं हसन इकबाल। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हम बायोलॉजी शुरू की हुई है। तो बायोलॉजी का में हम आज पढ़ेंगे कि बायोलॉजी का दूसरे साइंसी इल्म से क्या ताल्लुक़ है और ये कैसे दूसरे साइंसी इल्म के साथ इस्तेमाल होती है। तो सबसे पहले हमारे पास है सबसे पहले बायोफिज़िक्स में हम ये देखते हैं कि फ़िज़िक्स के कवानीन को जो मद्देनज़र रखते हुए बायोलॉजी का मुताला किया जाता है और उनका जो इतलाक़ किया जाता है बायो के अंदर, तो उसको हम बायोफिज़िक्स कहते हैं। मिसाल के तौर पर कि फ़िज़िक्स में जो लीवर होता है कि वो लीवर किस तरह काम करता है, उसी असूल पर जो जानवरों में टांगे हैं वो उस असूल पर काम करती हैं जिस तरह फ़िज़िक्स में लीवर काम करता है। तो इनको समझने के लिए हमें फ़िज़िक्स के असूलों की ज़रूरत होती है, तो इसलिए हम इस ब्रांच को बायोफिज़िक्स कहते हैं। उसके बाद है बायोकेमिस्ट्री। तो बायोकेमिस्ट्री का ताल्लुक़ जानदारों में मौजूद मुख्तलिफ़ कंपाउंड और केमिकल रिएक्शन के मुताले से है। तो मिसाल के तौर पर हम जो फोटोसिंथेसिस का अमल है या रिस्पायरेशन है और इसके अलावा जो मेटाबॉलिज्म है, तो उनको समझने के लिए हमें केमिस्ट्री का इल्म होना ज़रूरी है। यानी कि जो रिएक्शन होते हैं जिस्म के अंदर, तो उनको समझने के लिए हमें केमिस्ट्री के असूलों और केमिस्ट्री के सब्जेक्ट की ज़रूरत होती है। इसलिए हम इस ब्रांच को इस चीज़ के अंदर हम जिस्म के अंदर सरअंजाम होने वाले अफ़आल यानी कि जो रेस्पायरेशन है, ट्रांसपायरेशन, इनको समझने के लिए हमें केमिस्ट्री के असूलों की ज़रूरत होती है। इस वजह से इस ब्रांच को हम बायोकेमिस्ट्री कहते हैं और बायोकेमिस्ट्री के अंदर इन चीज़ों का मुताला किया जाता है। उसके बाद है बायोमेट्री या बायोमैथमेटिक्स। तो मैथमेटिक्स की हमें ज़रूरत होती है कि फॉर एग्ज़ाम्पल हम बायो के अंदर कोई अदाद शुमार इकट्ठे करते हैं और उनका तज्ज़िया करते हैं, तो उसके लिए हमें मैथ की ज़रूरत होती है। मैथ के असूलों की और मैथ के जो तरीक़ाकार हैं उनकी ज़रूरत होती है। इसलिए हम इस जो ताल्लुक़ को हम जो बायो और मैथ को जो ताल्लुक़ होता है उसको हम बायोमेट्री या बायोमैथमेटिक्स कहते हैं। तो हम इस डाटा का तज्ज़िया करते हैं जो कि हम किसी भी जो तजर्बा होता है उसके अंदर जो हम अदाद शुमार हासिल होते हैं, तो उनके हमें कैलकुलेशन करने के लिए मैथ के असूलों की ज़रूरत होती है। मैथ के जो असूल उनको हम अपनाते हुए जो एक डाटा का तज्ज़िया करते हैं, तो उस ब्रांच को हम बायोमैथमेटिक्स कहते हैं या बायोमेट्री भी कहा जाता है। उसके बाद है जी बायोजियोग्राफी। तो बायोजियोग्राफी का ताल्लुक़ जो है वो ज़मीन के मुख्तलिफ़ जियोग्राफियाई हिस्से जो है उनमें अंदर जो जानदारों की स्पीशीज़ मौजूद हैं और उनका जो फैलाव है उसके मुताले करने को हम बायोजियोग्राफी कहते हैं। तो जियोग्राफी के ज़रिए हमें यह फ़ायदा होता है कि जो मखसूस जोग्राफियाई इलाके होती हैं उनकी खसूसियात का हमें इल्म हो जाता है जोग्राफिया के ज़रिए, और इस तरह हम वहाँ पर पाए जाने वाले जानदारों की जो खसूसियात होती हैं, जो उनके रहने का ढंग होता है, उसके बारे में हम मालूमात हासिल कर सकते हैं कि कौन सा जानदार किस माहौल में सर्वाइव कर सकता है आसानी से। तो उसके लिए हमें बायोजियोग्राफी की ज़रूरत होती है। यानी कि हम इसके अंदर जो जोग्राफियाई हिस्से हैं उनमें जो जानदारों की स्पीशीज़ की मौजूदगी और फैलाव है उसका मुताला किया जाता है। आम अल्फाज में हम इसको इस तरह बयान करेंगे। और उसके बाद आता है बायोइकनॉमिक्स। तो बायोइकनॉमिक्स क्या है कि बायोइकनॉमिक्स में हम जो मुआशी हवालों से जानदारों का मुताला करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मिसाल के तौर पर हमने एक जगह पर गंदम काश्त की है, तो उसके बाद हम जो इकनॉमिक्स के असूल हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए या उनको इस्तेमाल करते हुए हम जो पैदावार हासिल हुई है उसका डाटा हासिल करके और जो हमारी लागत है उसका डाटा उनके जो कंपेयर करके हम उसका नफ़ा या नुकसान मालूम कर सकते हैं कि इस फसल से आया कि हमें नफ़ा हासिल हुआ है या नुकसान। तो उसके लिए हमें बायो इकनॉमिक्स की जो एक ब्रांच है उसको हम इस्तेमाल करते हैं, यानी कि इकनॉमिक्स के असूलों को मद्देनज़र रखते हुए हम बायोलॉजी की स्टडी करते हैं।